किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जिंदगी जीना है तो खुलकर जियो। पर क्या ऐसा सच में संभव हो पाता है? आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक सोचने की बीमारी यानी चिंता करने से परेशान रहते हैं। उनके मन में कोई ना कोई विचार आता है और वो जाने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। और आज बात करूंगी चिंता फिकर यानी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के बारे में। कब एक मामूली सी चिंता बढ़ते बढ़ते एक बड़ी बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन या फिर हाइपरटेंशन का कारण बन जाती है, आज हम इस बारे में जानेंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूनिक होने वाला है। आप प्लीज इसे पूरा देखें और किसी न किसी की मदद करने के लिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असल में हमारा ब्रेन एक थिंकिंग मशीन होता है। हमारे ब्रेन में लगातार थॉट्स चलते रहते हैं। एक विचार आता है, उसके बाद दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है। इस तरीके की चेन ऑफ थॉट्स चलती रहती है। समस्या तब जन्म लेती है जब हम इन विचारों को अपने दिमाग में रहने का एक स्थान दे देते हैं, यानी कि एक घर बना देते हैं। जैसे कि कोई सिचुएशन हुई, अब आप लगातार उस पर मंथन करते रहते हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, उस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, अगर मैं होता तो इस बात का जवाब ऐसे देता, या अगर अगली बार होगा तो मैं ये जवाब दूंगा। यानी कि आप नेगेटिव परिणामों की कल्पना करते रहते हैं, या फिर उस घटना जो पास्ट में घटी थी उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। देखिए, जीवन एक नदी की तरह है। आपको एक नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप एक जगह रुक जाते हैं तो निश्चित तौर से जिस तरीके से ठहरा हुआ पानी बदबू देने लगता है, उसी तरीके से ये ठहरे हुए थॉट्स यानी कि ये जो विचार हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। आइए जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि किस तरीके से ये हमें सोशली, मेंटली और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में या फिर किसी एक संस्था में काम करते हैं और उनके बॉस ने उनको डांट दिया। ये तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम अपने एम्प्लॉय को समझाने के लिए या कई बार किसी बड़ी गलती पर डांट पड़ जाती है या हम लोग बोल देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में या किसी संस्था में काम करता है और उसके बॉस ने उनको डांट दिया। अब क्या हुआ कि जब डांट उस वक्त तो उन्होंने सुन ली क्योंकि वो अपने बॉस को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस विचार को उन्होंने पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया, बल्कि ये सोचने लगे कि मुझे ही क्यों बोला, इतने सारे लोग थे, इनके सामने मुझे इस तरीके से बोला गया, अगर अब ये होगा तो मैं ये जवाब दूंगा, अगर आगे से ऐसा उन्होंने किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। यानी कि आप उस चीज को पॉजिटिव ढंग से नहीं लेते हैं, बल्कि उस चीज को नेगेटिव रूप से देखने लगते हैं और बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने लगते हैं। तो फर्ज करिए आपने आज ये इंसिडेंस हुआ, दोबारा हुआ, हर बार आप अपनी इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। एक संस्था है, वहां पे कोई ना कोई बातचीत या नोक-झोंक तो चलती रहेगी, लेकिन समस्या तब होगी जब आप इन विचारों को आने आ तो रहे हैं, लेकिन इनको वो पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं। आप उनको एक जगह बना दे रहे हैं अपने ब्रेन में। अब आपका ब्रेन जो होगा वो इमेजिन करने लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं करता है। जब सच्चाई में और काल्पनिक चीजों में हम फर्क नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो अलार्म सिग्नल है वो बजने लगेगा। जब आपकी बॉडी का अलार्म सिग्नल बजेगा तो आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग रेट और पर्सपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। जब ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर से आपका बीपी, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। धीरे धीरे करके अगर आप ये सोचने की प्रॉब्लम से निकलते नहीं हैं, तो आप एंजाइटी डिसऑर्डर या जनरलाइज एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उतने पर भी नहीं रुकते हैं, इस समस्या के ऊपर डील नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तब ये ओसीडी या शिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारियों का रूप भी ले सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चिंता, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा मंथन करते हैं
किस तरीके से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला कर सकती है। सामाजिक रूप से भी इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लगातार उन थॉट्स में उलझे हुए हैं, तो क्या आपको जो काम मिला है वो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे? या फिर आपके पास उसी दौरान आप सोच रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे बात करने आता है, आप चिड़चिड़े स्वभाव में उससे बात करते हैं या फिर उसको उल्टा जवाब देते हैं, तो निश्चित तौर से आपके प्रति एक नेगेटिव धारणा बनेगी, आपका परफॉर्मेंस भी प्रभावित होगा और एक जनरल आपके बारे में जो धारणा है वो सही नहीं बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। देखिए, एक बात तो ये थी कि आपने कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या जवाब देते, क्या करते, इसी के बारे में आप सोचते चले जा रहे हैं। तो ये आपको बुरी तरीके से प्रभावित करता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं, जैसे कि अगर ये सिचुएशन आई है तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या मैं इसके ऊपर कुछ काम कर सकता हूं, क्या मैं अपने अंदर एक ऐसा बदलाव ला सकता हूं जिससे कि अगली बार किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले, क्या मैं अपने अंदर ऐसा सुधार ला सकता हूं कि जब मैं वो काम करूं कि सब लोग देखते रह जाएं। एक तो प्रॉब्लम का तरीका ये भी हुआ। इससे सोचिए, ये एक कंस्ट्रक्टिव यानी कि पॉजिटिव सॉल्यूशन है। इससे आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे बल्कि आपके हार्मोन्स बूस्ट होंगे, आप अधिक मेहनत करेंगे, अधिक एक्टिव रहेंगे और अधिक तरीके से अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। एक और तरीका यह है कि आप थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ गुजारें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, दुनिया भर की चिंता फिकर को भूलकर थोड़ी देर प्रकृति के साथ, मदर नेचर के साथ जरूर गुजारिए। चाहे घर में आपके छोटा सा गार्डन हो या फिर आपके आसपास कोई हरियाली भरी जगह हो, तो आप वहां जरूर जाइए। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा संगीत सुने, मधुर संगीत सुने, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर सकता है। जरूरतमंदों की मदद कीजिए या फिर आप किसी गरीब अनाथ बच्चों की भी मदद कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा मानसिक शांति की अनुभूति होगी। तो ये तो हो गई कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ये सब करके देख चुके हैं और कोई सिचुएशन में अंतर नहीं आ रहा है, यानी अब आपको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम का कोई भी हल नहीं निकाल पा रहा हूं, प्रॉब्लम जस की तस है, मैं उसी तरीके से सोचता रहता हूं, चीजों को भूल नहीं पाता हूं और लगातार मेरी नींद भी गायब होती चली जा रही है। तो अब समय है कि आप अपनी समस्या के ऊपर बात करें। जिस तरीके से आपकी शारीरिक सेहत जरूरी है, उस तरीके से आपकी मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बोलना होगा, या तो अपने किसी करीबी के पास या अपने किसी फैमिली मेंबर से, या फिर आप अपने अच्छे डॉक्टर से मिलकर भी अपनी समस्या को शेयर कीजिए। डॉक्टर आपकी बात को सुनेंगे, उस समस्या से सुलझने के लिए, निकालने के लिए आपको प्रयत्न करेंगे और साथ ही देंगे कुछ दवाइयां। जी हाँ, इस समय जब आप समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दवाइयों को आपको सेवन करना पड़े। इस स्टेज में जब आप उन दवाइयों को ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा दिन तक दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इस स्टेज पर आपने लेकिन अगर इस स्टेज पर आपने इग्नोर कर दिया और आपकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तब एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप इन दवाइयों से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी सोचने की प्रॉब्लम के ऊपर, अपनी ज्यादा सोचने की आदत के ऊपर ध्यान दीजिए और नहीं निजात मिल रही है तो डॉक्टर की मदद जरूर लीजिए। एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते आपको बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी में ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की और तमाम मानसिक समस्याओं की बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, जिनको मरीज के लक्षण के आधार पर चयन किया जाता है, एक निश्चित अवधि तक उनको चलाया जाता है और मरीज की समस्या का जड़ से निदान होता है। एक बहुत ही कॉमन और जनरल मेडिसिन का नाम लेना चाहूंगी, जिसका नाम है कालीफॉस। दोस्तों, कालीफॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा हमारी ब्रेन की नसों के ऊपर काम करती है, हमारे दिमाग को रिलैक्स करती है, नसों को शांति मिलती है, जिससे कि हमारे तनाव का, स्ट्रेस का लेवल कम होता है और हमें अच्छी नींद भी आती है।
लेकिन सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर जो दवा लेते हैं वो ही आपके लिए सबसे अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको काम कर पाएगी। दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और किसी की मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।